हेलो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से आप अपने मास्टर्स डिग्री का यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट फर्म्स में। आफ्टर डूइंग मास्टर्स काफ़ी लोगों का मतलब क्लैरिटी आएगा इससे कि गवर्नमेंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एमटेक वगैरह जैसे आपने मान लीजिए कोई आईआईटी आईएससी से कर लिया है, तो उसके बाद का आप अपनी डिग्री कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बोलने वाला हूँ। कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं, तीन चार पॉइंट्स हैं, आप अपने हिसाब से भी सोचिएगा इस पे, और अगर अप्लाई होता है तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मेरे को जो लगता है, मैंने जो देखा है अभी तक एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो है कि मास्टर्स का एज सच इतना यूज़ नहीं पड़ेगा आपका गवर्नमेंट फर्म्स में। मतलब आप नैरो डाउन कर देंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा बोल सकते हैं मास्टर्स करने के बाद। ज़्यादातर जो पीएसयूज़ हैं, मान लीजिए आप पीएसयू वगैरह में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री ही रिक्वायर्ड है। उतना कुछ मतलब 60% या फिर मैं एट मैक्स 65% ग्रेजुएशन डिग्री ही रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कहीं लिखा गया है अभी कि मास्टर्स डिग्री ही चाहिए। तो मे भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि मास्टर्स डिग्री की एकदम मैंडेटरी हो जाए, पर अभी तो ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन करिए और सीधा पहुंच जाइए। और मैं पहले भी बताया हूँ कि आप जितना जल्दी पहुँचेंगे किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे, उतनी लंबी ड्यूरेशन रहेगी आपकी सर्विस की। और बहुत यंग पोजीशन से आप स्टार्ट करें उतना बेटर है। अब मास्टर्स कर लिया है मान लीजिए आपने, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उस मास्टर्स करने के बाद वापस आ जाऊंगा, कभी कभार ऐसे सोचते हैं कि मास्टर्स कर लेता हूँ फिर गवर्नमेंट पोजीशंस पे आ जाऊंगा, क्योंकि एज लिमिट तो है, अभी यंग पोजीशन में हूँ तो कर लेता हूँ। ऐसा थॉट आता है कभी कभार लोगों के मन में। और पीएचडी तक भी जाते हैं लोग कि पीएचडी भी कर लेता हूँ, फिर एक दो साल रहेगा उसमें गेट वापस लिख दूंगा और आ जाऊँगा गवर्नमेंट पोजीशंस में। तो एक तो पहला आप एज का लॉस कर रहे हैं अपना, क्योंकि 60 ईयर्स तक ही आपकी गवर्नमेंट पोजीशंस होगी। जहाँ भी जॉब करेंगे 60 साल तक में, फिर उसके बाद रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी आपको, एक्सटेंड नहीं कर सकते। और दूसरा ये रहेगा कि आपका जो मास्टर्स का डिग्री है वो हर जगह आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मे भी आप कहीं भी गवर्नमेंट पोजीशन में जाएं, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो। यूपीएससी भी ग्रेजुएशन ही मांगता है सिर्फ। अगर मान लीजिए आप मास्टर्स कर रहे हैं, 2-3 साल वर्क करके आ रहे हैं वापस, तो हाँ मे भी ग्रो करे होंगे आपने, पर आप सर्विस तो लूज़ करेंगे हैं। साथ ही साथ उसका कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे आप अपनी सर्विस में। जैसे मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है कहीं कंपनी में, या फिर मास्टर्स किया है आपने, तो एज सच कहीं कोई यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन ही रिक्वायरमेंट थी उसकी, और उसी बेसिस पे काम भी रहेगा वैसे टाइप का। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका मास्टर्स का डिग्री है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ, नाम रहेगा कि हाँ भाई पढ़ा लिखा लड़का है या लड़की है, काम करी है, ऐसा ऐसा नाम रहेगा एक सब में, पर उसका एज आ प्रमोशन में बेनिफिट या पैसे वाइज बेनिफिट ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कहीं काम करें आए हैं या फिर पढ़ के आए हैं, मास्टर्स डिग्री लेके आए हैं, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ये एक सिनेरियो मैं देना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से। तो एमटेक का वैसा कुछ यूज़ नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट पोजीशंस में। ठीक है, कहाँ यूज़ पड़ सकता है वो मैं बता ही हूँ। अगर आप प्राइवेट साइड जाना चाहते हैं, बहुत एक्सट्रीमली आप एकदम इंक्लाइंड है किसी पोजीशन को लेके, तो उस साइड जाने के लिए या फिर पीएचडी रिसर्च वगैरह करने के लिए आपके लिए मास्टर्स ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आप गवर्नमेंट पोजीशंस में आना ही चाहते हैं तो कंपनी स्पेसिफिक रहेंगे तो बेटर है। जैसे मास्टर्स का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं गवर्नमेंट पोजीशंस में, एक हो गया डीआरडीओ, इसरो, बार्ग, एनपीसीआईएल, समीर हो गया। समीर के बारे में जानते होगे अगर, तो अप्लाइड माइक्रोवेव वाला जो है सोसाइटी फॉर, वहाँ ऐसी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काम भी वहाँ पे वैसे ही होता है। रडार पे रहेगा, वीएलएसआई पे रहेगा, या फिर माइक्रोवेव सिस्टम्स पे रहेगा। ऐसे ऐसी जगह ऐसी पोजीशन पकड़ेंगे आप मास्टर्स के बाद, तो वहाँ आपका काम आएगा। और ये डीआरडीओ जैसी जगहों पे आपका प्रमोशन में भी काम आ सकता है, ये है ना, इसरो डीआरडीओ वगैरह में। तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपने मास्टर्स करा और आप आ गए इधर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया, डीआरडीओ में कुछ साल काम किया आपने, साइंटिस्ट बी में ज्वाइन किया, मान लीजिए गेट वेट दे के आपने पूरा रिटर्न इंटरव्यू निकाल के पहुँचे, और आप एक दो साल, कितना भी, 3 4 5 साल 6 साल, दो दो प्रमोशन हो गए मान लो आपके, ऐसा मान के चलते हैं। अब आपको लग रहा है कि आप स्विच करना चाहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी वो स्विच करने की। आप उसी मास्टर्स और प्लस जो एक्सपीरियंस है आपका डीआरडीओ में, उसको लेके आप कहीं स्विच भी कर सकते हो किसी प्राइवेट पोजीशंस में, सीनियर पोजीशन में। ऐसा नहीं कि बॉटम से ही स्टार्ट करना है,
ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैंने देखा भी है कुछ लोगों को करते कि स्विच कर जाते हैं, वो ऊपर की ही पोजीशन से ऊपर की ही पोजीशन में स्विच कर जाएंगे किसी प्राइवेट कंपनी में। अच्छा बेटर पैकेज भी मिल जाता है, वर्क लाइफ भी वैसे ही रहती है, वर्क लाइफ बोल रहा हूँ, वर्क पोजीशन भी जो होती है वैसी ही रहेगी कि हाँ भाई मैं रेडार में काम कर रहा था तो इधर भी रेडार में ही काम हो रहा है मेरा, है ना। उल्टा भी कर सकते हैं, आप किसी प्राइवेट पोजीशन पे हैं, किसी कंपनी में कुछ साल काम किया है आपने, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, अभी मान लीजिए डीआरडीओ में वैकेंसी निकली है कि भाई हाँ मेरे को 5 साल एक्सपीरियंस वाले चाहिए और साइंटिस्ट जी की पोजीशन या फिर एच की पोजीशन, कोई कोई पोजीशन आपको दी रही है, साइंटिस्ट डी मान लीजिए, ऊपर की ही पोजीशन आपको मिल रही है, लेटरल रिक्रूटमेंट हो रहा है, एक्सपीरियंस बेसिस पे मिल रहा है, 5 साल की कोई एक्सपीरियंस पे काम किया है उसी लाइन पे जिस लाइन पे रिक्वायरमेंट है, तो वो अप्लाई कर सकता है। हाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा, पर आपके पास ऑप्शन है कि मास्टर्स करे भी हैं और क्या बोलते हैं ऊपर की पोजीशन में ही आपस में स्विच कर सकते हैं, प्राइवेट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू प्राइवेट, है ना। तो वहाँ आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने मास्टर्स डिग्री का। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मास्टर्स तो देखते ही हैं, प्राइवेट वाली कंपनीज़ में तो वहाँ यूज़ आ जाएगा आपका। तो इधर आप मास्टर्स करिए और डीआरडीओ में काम करें या फिर कोई भी ऐसे इसरो भारत में काम करे, कुछ साल काम करके आपको लग रहा है कि आपको स्विच करना है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेंगी, वैसी बहुत कम रहेंगी, बहुत अच्छा भी होना पड़ेगा आपको तब, और तब जाके आप स्विच कर सकते हैं या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टे में केस में क्या है, जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट से गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो वैकेंसीज़ का इशू रहता है कि भाई वैकेंसी निकल रही है कि नहीं, उस पोजीशन पे एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं कितना नहीं, तो वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो एक गवर्नमेंट से प्राइवेट जाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी रहेगा, प्राइवेट टू गवर्नमेंट आना फिर से उतना स्ट्रगल करना, है ना। तो वैसे टाइप से आप अपने मास्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड है कि हाँ जैसे आपने टारगेट किया मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद कोई इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, कोई रिसर्च ओरिएंटेड, अब वहाँ आप मास्टर्स करके पहुँचे वो बेटर है, बजाय इसके कि वहाँ ग्रेजुएशन करके आप पहुँचे इन कंपनीज़ में और कुछ साल काम किया, फिर एज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट आप जा रहे हैं किसी आईआईटी या आईआईएससी में मास्टर्स करने, क्योंकि परफॉर्मेंस पे आता है, ज़रूरत पड़ती है मास्टर्स की। मैंने तो देखा है और कई लोग जो मास्टर्स कर रहे होंगे उनको भी पता होगा कि एज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी कुछ लोग आते हैं, कहीं कोई इसरो से आ रहा है, कोई डीआरडीओ से आ रहा है, कोई फोर्स से आ रहा है, तो ऐसा होता है। तो बाद में करने से बजाय आप पहले ही करके पहुंच जाइए, ऐसा किया जा सकता है। उस केस में आप थोड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि पहले ही निपटा लिए स्टडीज़, ऐसा टाइप पे ये बेनिफिट होगा। और बाद में आज जाते ही हैं लोग, ऐसा भी है कि अपने प्रमोशन रिलेटेड या फिर काम रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है तो 10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आप आईआईटी आईएससी ज्वाइन करें, इससे बेटर पहले ही कर लीजिए, है ना। तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट नहीं बनना पड़ेगा आपको, पहले ही ख़त्म कर लेंगे, बशर्ते आप कि ऐसी जगह ही काम कर रहे हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसकी मास्टर्स करने के बाद गवर्नमेंट फर्म में। लास्ट एक जो पॉइंट है जो मेरे को लगता है वो है कि मास्टर्स करने के बाद आपको एक स्पेसिफ़िक कोई प्रोफाइल मास्टर्स वाली, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट मास्टर्स वाली ही है गवर्नमेंट पोजीशंस में, उस पर ट्राई करना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। जैसे कि ओएनजीसी का एग्जांपल लेते हैं, गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट जब वो करते हैं तो ज़्यादातर ब्रांचेज़ में मास्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन कुछ ब्रांचेज़ हो गए जैसे कि पेट्रोलियम वाले हो गए या फिर केमिकल हो गया, मैथ्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, इनमें अगर वो लेते हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया ही 60% मास्टर्स में चाहिए उनको, ऐसा है, ग्रेजुएशन का रहता ही नहीं है। तो ये मास्टर स्पेसिफिक कंपनी हो गई एकदम उन लोगों के लिए जो फिज़िक्स केमिकल या फिर पेट्रोलियम वगैरह में या फिर मैथ्स वगैरह में से आ रहे हैं, है ना। या फिर आप यूपीएससी में भी कई सारी पोजीशंस निकलते रहती हैं, प्रोफेसर वगैरह की गवर्नमेंट पोजीशन ही रहती है वो एक तरह से। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ना रहें, पर यूपीएससी भी रिक्रूट करता है, उसकी साइट में जा के देख सकते हैं आप, प्रोफेसर वगैरह की भी पोजीशंस वो लोग लेते हैं। या फिर कोई और पोजीशन मिल जाए आपको एमटेक स्पेसिफिक ही, पर उसके लिए आपको बहुत रिसर्च माननी पड़ेगी कि हाँ भाई कहाँ कहाँ क्या क्या है अवेलेबल, ऐसे खोज खोज के निकालना पड़ेगा, है ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस वे में बात कर रहा हूँ, कि मास्टर्स करने से पहले ही आपका क्लियर रहना चाहिए कि भाई मेरे को करना क्या है मास्टर्स के बाद, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और उससे रिलेटेड डिग भी कर लीजिए कि खोद के निकाल लीजिए कि हाँ मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ इस जगह अगर मास्टर्स करता हूँ तो। वीएलएसआई में कर लिया मान लिया जी आपने, आपको प्राइवेट का ऑप्शन है, रिसर्च का ऑप्शन है, वीएलएसआई रिलेटेड कोई कंपनी है जैसे डीआरडीओ वगैरह का तो मेरे को इतना
अच्छे से पता नहीं है कि VLSI पे करती है कि नहीं। समीर करती है लेकिन VLSI रिलेटेड काम। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के आपको निकालना पड़ेगा और पहले ही घुसने से आप रेडी रहिए कि मेरे को क्या करना है। तो पॉइंट यही था बताने का कि एमटेक का किस वे में आप गवर्नमेंट साइड में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर रहिए। NPCIL और बार्क जैसी जगहें तो ऐसा है कि एटॉमिक रिसर्च पे है, तो आप ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में करके वापस एटॉमिक में जाना थोड़ा सा आपको चेंज लग सकता है, पर कुछ ना कुछ काम आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर कोई ग्रेजुएशन करके पहुंचता है NPCIL बार्क जैसी जगहों में, तो वो ऐसी पोजीशन ही देखेगा एमटेक में जो उसके कंपनी के यूज़ आए। जैसे एटॉमिक रिसर्च में कुछ मास्टर्स मिल रही होगी तो वहाँ करा देंगे, ऐसा टाइप का है। तो वो भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्रांच भी मैटर करती है कि कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से नहीं कर रहे हो आप। तो होपफुली आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी और इससे आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि मैं कैसे चूज़ करूँ अपनी मास्टर्स, करूँ कि नहीं करूँ। मेरा वही पॉइंट था इस वीडियो को बनाने का, है ना। तो और भी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, धीरे धीरे करके मैं उस पर वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।